शाम का समय था। आसमान में बादल घने हो चुके थे और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। घर का दरवाजा खटखटाया गया। अंदर से एक हल्की सी आहट हुई और फिर दरवाजा खुला। सामने रमेश खड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और हाथ में एक पुराना थैला लिए वह घबराया हुआ सा दिख रहा था। आराध्या ने उसे देखा। उसकी आंखों में गुस्सा था, एक ऐसा गुस्सा जो शांत रहकर भी डरावना लगता था। रमेश ने कांपते हुए कदम आगे बढ़ाया और होंठ हिलाए, जैसे कुछ कहना चाहता हो। उसने पूछा कि क्या उसने काम में कोई गलती कर दी थी। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। आराध्या ने उसकी बात को अनसुना किया। वह चुपचाप अपने कमरे की ओर बढ़ी और दराज खोलकर अपनी सरकारी बंदूक निकाल ली। बंदूक की नोक रमेश की ओर कर दी गई। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह डर के मारे हाथ ऊपर करके नीचे बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह रोते हुए कुछ बुदबुदाने लगा। आराध्या ने सख्त नजरों से उसे घूरा और पूछा कि उसने कल रात उसके साथ क्या किया था। सच सच बताने को कहा, वरना उसकी खैर नहीं थी। रमेश का गला सूख गया। उसने कांपते हुए सारी सच्चाई उगल दी। उसने बताया कि उसने मेडिकल स्टोर से नींद की गोलियां खरीदी थी, फिर उन्हें खाने में मिलाकर आराध्या को दे दिया था। जब वह गहरी नींद में थी तो उसने घर की दूसरी चाबी से ताला खोला और अंदर घुस गया। फिर उसने आराध्या के साथ वह सब किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसकी आवाज में पछतावा था, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी। आराध्या ने ठंडे लहजे में कहा कि उसे सब कुछ पता चल गया था। कमरे में एक छिपा हुआ कैमरा लगा था जिसने रात की हर हरकत को रिकॉर्ड कर लिया था। रमेश घुटनों पर गिर पड़ा। उसने गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगी। उसकी सिसकियां कमरे में गूंज रही थी। आराध्या ने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। रमेश ने सिर झुकाकर जवाब दिया। उसने कहा कि उसकी सुंदरता देखकर वह खुद को रोक नहीं पाया। उसकी शादी नहीं हुई थी, न ही कोई प्रेमिका थी। कई सालों से वह अकेलेपन में जी रहा था। आराध्या की खूबसूरती ने उसे इस गलत रास्ते पर धकेल दिया था। उसका चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया था। आराध्या ने उसे बिस्तर पर बैठने का इशारा किया, फिर एक गिलास पानी लाकर उसे पिलाया। उसने समझाया कि उसने जो किया वह बेहद गलत था। इसके लिए उसे भयानक सजा मिल सकती थी, शायद फांसी भी। रमेश फिर से रो पड़ा। उसने माफी मांगी और कहा कि उसे जेल में डाल दो, लेकिन फांसी मत देना। आराध्या ने उसकी ओर देखा और एक गहरी सांस ली। उसने कहा कि वह उसकी मजबूरी समझती थी। उसका पति सिद्धार्थ उसे कभी समय नहीं दे पाता था। पूरी रात वह अस्पताल में रहता था। शादी के बाद उनके बीच केवल एक बार ही शारीरिक संबंध बने थे, उसके बाद कभी नहीं। उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था। रमेश हैरान हो गया। वह सोच में पड़ गया कि मैडम उसे यह सब क्यों बता रही थी। तभी आराध्या ने कुछ ऐसा कहा जिसने उसे चौंका दिया। उसने पूछा कि अगर वे दोनों फिर से वही सब करें तो क्या उसे कोई परेशानी होगी। रमेश का मुंह खुला रह गया। आराध्या ने आगे कहा कि उसने नींद में उसके साथ सब कुछ किया, लेकिन उसे उसका एहसास तक नहीं हुआ। क्या वे फिर से वही सब कर सकते थे, इस बार होश में? रमेश के दिमाग में उथल पुथल मच गई। तभी दरवाजा खुला। सिद्धार्थ अस्पताल से लौट आया था। उसका चेहरा थकान से भरा हुआ था। उसने आराध्या को देखा और कहा कि वह सोने जा रहा था। आज रात फिर से उसे देर तक अस्पताल में रहना था। पूरी रात वह वहीं बिताने वाला था। यह कहकर वह अपने कमरे में चला गया। आराध्या ने रमेश की ओर देखा और कहा कि उसने देखा ना, सिद्धार्थ उसे कभी समय नहीं दे पाता। उसने रमेश से कहा कि वह सोचकर जवाब दे। फिर अपनी वर्दी पहनकर वह अपने काम पर चली गई। रमेश पूरा दिन घर की सफाई करता रहा। उसका दिमाग सोच में डूबा हुआ था। क्या यह सब करना सही होगा? लेकिन फिर उसने सोचा कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। शाम को सिद्धार्थ उठा। उसने जल्दी जल्दी तैयार होकर अस्पताल के लिए निकलने की तैयारी की। उसने रमेश से कहा कि जब आराध्या आए तो उसे बता देना कि आज अस्पताल में बहुत काम था, इसलिए वह सुबह ही लौटेगा। यह कहकर वह चला गया। रात हुई। आराध्या घर लौटी। रमेश ने उसे सिद्धार्थ का संदेश दिया। उसने ठीक है कहकर बात टाल दी और नहाने चली गई। नहाकर बाहर आई तो उसने रमेश को बुलाया। उसने पूछा कि उसने क्या सोचा। रमेश ने हिचकिचाते हुए पूछा कि क्या ये सब ठीक रहेगा। आराध्या ने तंज कसा कि जब उसने उसे नींद की गोलियां खिलाकर यह सब किया था तब उसके लिए ठीक था।
रमेश के पास कोई जवाब नहीं था। उसने हामी भर दी। रात गहराने लगी। कमरे में हल्की रोशनी थी। आराध्या ने अपने कपड़े उतारे और रमेश को पास बुलाया। दोनों एक दूसरे के करीब आए। रमेश ने उसके शरीर को छुआ और आराध्या ने आंखें बंद कर ली। दोनों के बीच एक जंगली आकर्षण था। रात भर वे एक दूसरे में खोए रहे, कभी धीमे कभी तेज। उनके बीच का वह पल गर्माहट और पाप का मिश्रण बन गया। सुबह तक दोनों थक कर एक दूसरे से लिपटे हुए सो गए। सुबह सिद्धार्थ जल्दी घर लौट आया। उसने दरवाजा खोला और बेडरूम में कदम रखा। वहां का नजारा देखकर उसके पैर जम गए। आराध्या और रमेश एक दूसरे से लिपटे हुए गहरी नींद में थे। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप बाहर निकल गया। दिन में वह दोबारा घर लौटा। तब तक आराध्या अपने ऑफिस जा चुकी थी और रमेश घर की सफाई कर रहा था। सिद्धार्थ ने उसे पूरे दिन की छुट्टी दे दी। फिर उसने सीसीटीवी की रात की फुटेज देखी। टीवी स्क्रीन पर हर दृश्य साफ था। उसकी पत्नी और नौकर उसके पीठ पीछे यह सब कर रहे थे। उसका खून खौल उठा। सिद्धार्थ ने दराज से आराध्या की सरकारी बंदूक उठाई। वह रमेश के घर पहुंचा। रमेश दरवाजा खोलते ही सिद्धार्थ को देखकर चौंक गया। सिद्धार्थ ने बिना कुछ कहे बंदूक तानी और गोली चला दी। रमेश का शरीर जमीन पर गिर पड़ा और खून चारों ओर फैल गया। सिद्धार्थ ने ठंडे दिमाग से डीजीपी को फोन किया। डीजीपी, जो आराध्या का पिता भी था, को सारी बात बताई। डीजीपी ने गुस्से में आराध्या को ऑफिस बुलाया, उसे सारी सच्चाई सुनाई और उसे निलंबित कर दिया। सिद्धार्थ ने आराध्या से तलाक ले लिया। डीजीपी का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। उसने अपनी बेटी को सबक सिखाने के लिए उसकी शादी एक गधे से करा दी। फिर उसे जूतों का हार पहनाकर गली में घुमाया गया। लोग हंसते थे, ताने मारते थे और आराध्या का सिर शर्मिंदगी से झुका हुआ था। अब सवाल यह है कि क्या सिद्धार्थ ने सही किया? क्या रमेश और आराध्या की गलती इतनी बड़ी थी कि उन्हें यह सजा मिलनी चाहिए थी? कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन जवाब आप पर छोड़ती है। अगर आपको हमारी मेहनत और यह वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करें। ऐसी और बढ़िया बढ़िया वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सिंगर गोल्ड स्टार सीआरपी दीवाना सहा म्यूजिक बाय आजबी ब्रदर्स निवाय वाले छोरे येरे 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 धीरे धीरे पेक बना पतली सी बैठ बना सके डावे। ओ धीरे धीरे पेक बना पतली सी बैठ बना सके डावे। ला 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 धीरे धीरे पेक बना पतली सिरी बैठ बना सके डावे। ओ धीरे धीरे पेक बना पतली सिरी बैठ बना सके डावे। ये रे 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 चोरी मन ये तेरो बेरो सोको तो तुई दिल तोड़ जागी के यही तने दिल सो ज्यादा चायोरी तुई दिल तोड़गी मारो। डो 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 यारी तन दिल सो ज्यादा चायोरी तुई दिल तोड़गी मारो। छोरी तन दिल सो ज्यादा चायोरी तुई दिल तोड़गी मारो।
मुंडो को दऊ नदी का पानी रसनन मारी दीकरी तो मैं मुंडो को दऊ नदी का पानी संदन मारी दीकरी तो मैं डो 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 मुंडो को दऊ नदी का पानी सनन मारी दीकरी तो मैं ओ मुंडो को दऊ नदी का पानी रसनन मारी दीकरी तो मैं म्यूजिक बाय एसबी ब्रदर्स निवाय वाले छोरे Song the track SB Brothers चलो बदरा रूप सिंह भाई रे तारी रे चुन्नी कारी छूटी लाज शिवी के झूलरिया खानो ओरी तारी चुन्नी का छूटी लाज शिवी के झूमरिया धानो डो 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 येरी तारी चुन्नी का छोटी लाज शिवी पदूलरिया खानो वही तारी चुन्नी कारी छोटी लाज शिवी घूमरिया धानो रे मोहब्बत रहेगी न दूरी मारी रे ध्यान खानों की ओ मोहब्बत रहेगी न दूरी मारी रे ध्यान खानों की ओ मोहब्बत रहेगी न दूरी मारी रे ध्यान खानों की ओ मोहब्बत